Hello everyone, I am Priyanka Soni and I welcome you all for today's lecture which is based on input-output channel and processors. So let's start our topic. सबसे पहले हमने जो previous lectures में बात की थी वो हमने बात की थी programmed input-output techniques के बारे में. ठीक है, तो इसका एक बार हम overview देख लेते हैं. सबसे पहले जब भी हमें कोई डेटा को ट्रांसफर करना है पेरिफेरल्स और बिटवीन पेरिफेरल्स एंड मेमोरी, तो इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, फिर है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, जो ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, हमने इनका बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में. अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार आप वो लेक्चर्स फिर से देख लीजिए. तो ये थे हमारे जो पहले जो हमने टेक्निक यूज की थी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पेरिफेरल्स और मेन मेमोरी के बीच में. तो इसका अब हम थोड़ा एडवांस देखेंगे कि हम ऐसे और कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हमारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू. ठीक है, तो इसकी जो नई टेक्निक है वो है इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड प्रोसेसर्स. देखिए, जब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट चैनल्स और प्रोसेसर्स की, तो हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो प्रोसेसर था. जो प्रोसेसर था वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था पेरिफेरल डिवाइसेस को. ठीक है, जब भी कोई एग्जीक्यूशन होना है तो जो प्रोसेसर है, जो अपने पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनका जो कंट्रोल है वो किसके पास था? प्रोसेसर के पास. तो इसमें कुछ ड्रॉबैक थे इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, तो उसे ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया? प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. ठीक है, प्रोग्राम ड्रिवन इनपुट आउटपुट. इसमें जब हमने यूज किया प्रोग्राम ड्रिवन इनपुट आउटपुट, तो हमने इसमें एक एडिशनली एक कंट्रोलर यूज किया जिसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है. ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है बिटवीन सिस्टम बस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस पे. फिर थर्ड है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट. ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट की, तो इसमें जो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जैसा कि हमने इसमें भी एक कंट्रोलर ऐड किया है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का ही कंट्रोलर हमने इसमें ऐड किया है. पर इसमें क्या होगा, जब हम प्रोग्राम ड्रिवन इनपुट आउटपुट की बात करेंगे, तो इसमें जब हमारा सीपीयू, देखिए डायग्राम में, जब हमारा प्रोसेसर ने एक सिग्नल इशू किया है, तो जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस को, जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइस उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक हमारा प्रोसेसर क्या करेगा? वेट करेगा. ठीक है, जब इसने अपना टास्क कंप्लीट किया, ये सिग्नल सेंड करेगा, उसी के बाद प्रोसेसर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. तो ये था हमारा प्रोग्राम ड्रिवन इनपुट आउटपुट. अब हम बात करते हैं इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट की. ठीक है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट में क्या हुआ था? जब प्रोसेसर ने एक सिग्नल इसको सेंड किया, जैसे ही इसने सिग्नल सेंड किया, तब प्रोसेसर क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा. ये वेट नहीं करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस का कि कब ये हमें इनपुट कब ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, हम उसी के बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे. नहीं, इनफैक्ट प्रोसेसर क्या करेगा? वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उन्हें एग्जीक्यूट करेगा, और इन बिटवीन अगर इसका जो कॉम्पिटिशन है वो टास्क कंप्लीट है, तो ये एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा. जैसे ही इसने इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करा, प्रोसेसर होल्ड करेगा अपनी स्टेट को, और वो उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा. ठीक है, तो ये था अपने पास इंटरप्ट ड्रिवन और प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. फिर हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव था जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमने क्या किया था? जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा मेमोरी को. ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस और मेन मेमोरी, इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? एक और सर्किट है जिसे हम कहेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. पर इसमें भी इन्वॉल्वमेंट था सीपीयू का, पर इतना नहीं था जितना कि इन दोनों मेथड्स में है. पर इसमें जितना भी इन्वॉल्वमेंट था सीपीयू का, उसे और रिड्यूस करने के लिए, परफॉर्मेंस को और इनहांस करने के लिए हमने क्या किया? जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल था उसे एक प्रोसेसर की तरह हमने डेवलप किया. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली क्या हुआ? एक प्रोसेसर हुआ. हमने उसे एक प्रोसेसर की तरह उसे इन्हांस किया, जिसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट चैनल,
मतलब इनपुट आउटपुट चैनल को हम बेसिकली एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट की तरह वो एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब ये इनपुट आउटपुट चैनल क्या करेगा, जितने भी हमारे पास इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास ये है कंट्रोलर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस के जो आईओपी है, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स है, ठीक है। अभी इनमें कंट्रोलर्स होंगे, हर एक पेरिफेरल डिवाइस का एक कंट्रोलर है, उसे कौन कोऑर्डिनेट करेगा, हमारा इनपुट आउटपुट चैनल कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट चैनल बेसिकली क्या करता है, जितने भी इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको जो कंट्रोलर्स हैं उन सबको ये कोऑर्डिनेट करेगा, हमारा इनपुट आउटपुट चैनल। अब देखिए इनपुट आउटपुट चैनल है तो वो बेसिकली सपोर्ट करता है मल्टीपल कंट्रोलर्स को, ये बात हमने क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या होगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के में बेसिकली कैपेबिलिटी होती है जिससे वो अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मतलब वो खुद इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, उन्हें डिकोड करेगा, उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हैज लोकल मेमोरी ऑफ इट्स ओन कंप्यूटर लाइक, सो इट इज नोन एज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो हम जब बात करेंगे इनपुट आउटपुट चैनल्स की और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स की, तो इसमें जो चैनल है वो तो कोऑर्डिनेट करेगा जितने भी कंट्रोलर्स हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के, और जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, जैसे कि डेटा को फेच करना, उसे एग्जीक्यूट करना, और फाइनली जब उसने पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर को सीपीयू को इंटरप्ट सेंड करेगा कि यस आउटपुट हैज बीन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट, more and more the input output function is performed without processor involvement, ठीक है। इनपुट आउटपुट फंक्शन जो परफॉर्म करेगा हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, उसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डेटा को फेच भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ही करेगा, उसे एग्जीक्यूट भी यही करेगा, ठीक है। द प्रोसेसर इज इंक्रीजिंगली रिलीव्ड ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेटेड टास्क, जो प्रोसेसर है अब वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा, सो इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है हमारे सिस्टम की वो इम्प्रूव होगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स। तो देखिए हम इनपुट आउटपुट चैनल्स को अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या फिर इनपुट आउटपुट चैनल की, तो बेसिकली डीएमए कॉन्सेप्ट का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। डीएमए जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था उसका एक्सटेंडेड वर्जन है जिसे हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट चैनल। अब इनपुट आउटपुट चैनल की या फिर हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोसेसर है तो वो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का जितना भी कंट्रोल है वो किसके पास है, प्रोसेसर के पास, ठीक है। सो इट हैज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, मींस इसमें जितना भी कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस का जितना भी इसे कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा, प्रोसेसर के पास। नाउ प्रोसेसर डज नॉट एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। देखिए हमने अभी बात की थी कि अगर हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं जो सिमिलरली किसकी तरह रहेगा, प्रोसेसर की तरह रहेगा, बट ये जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है उसमें खुद में मेन मेमोरी है, वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, डिकोड करेगा और फाइनली उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो जो प्रोसेसर है इस केस में प्रोसेसर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। हमारा जो प्रोसेसर है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। नाउ प्रोसेसर initiates input output transfer by instructing the input output channel to execute a program in memory. इन केस देखिए जैसे कि प्रोसेसर है वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है, इन बिटवीन अगर उसके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा इनपुट आउटपुट चैनल को टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन मेमोरी, ठीक है। सो ये सिर्फ इनिशिएट करेगा, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म नहीं करेगा। सो इन शॉर्ट आईओ चैनल्स और आईओ प्रोसेसर बेसिकली क्या एक्सटेंडेड वर्जन है डीएमए कॉन्सेप्ट का।
It has the ability to execute input-output instructions. Processor is not involved while executing input-output instructions, and processor can only initiate input-output transfer. Now, अब प्रोग्राम स्पेसिफाइज, अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफाइज की, तो ये क्या करेगा, जैसे कि सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू इनिशिएट्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर बाय इंस्ट्रक्टिंग इनपुट आउटपुट चैनल टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन मेमोरी, ठीक है। प्रोसेसर ने क्या किया, इनिशिएट किया इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। अब देखिए प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले स्पेसिफाई करेगा डिवाइस को कि कौन सा हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस है जहां से हमें डेटा को फेच करना है, ठीक है। उसके बाद एरिया और एरिया ऑफ मेमोरी मीन स्टोरेज यूनिट, मेमोरी में हमें कहाँ हमारी जो कैलकुलेशन है उन्हें कहाँ स्टोर करना है। सेकंड प्रायोरिटी, और फिर एरर कंडीशन एक्शंस, मतलब इन केस अगर कोई एरर डिटेक्ट हो तो हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये कौन स्पेसिफाई करेगा, प्रोग्राम स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स, कि अगर कोई इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन सीपीयू इनिशिएट करता है तो उसे जब हमारा प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट करेगा तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेगा, कौन से डिवाइस से हमें डेटा को फेच करना है, कहाँ स्टोर करना है, कौन से डिवाइस को हमें प्रायोरिटी देनी है, और फाइनली इन केस अगर कोई एरर डिटेक्ट होती है तो हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये है इसका लॉजिक ब्लॉक डायग्राम। देखिए ये है मेमोरी यूनिट, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करेगा, इन सबको कंट्रोल करेगा जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस यहाँ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फाइनली मेमोरी यूनिट में ये सेव करेगा, ठीक है। इसमें सीपीयू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा कि हाँ वो एक इनिशिएट करेगा इंस्ट्रक्शन को, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को, और जब इसका वो टास्क कंप्लीट होगा तो वो उसे इंटरप्ट करेगा कि द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल की। देखिए कितने टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल हमारे पास हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट चैनल बेसिकली क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है। चैनल क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो जितने भी हमारे पास कंट्रोलर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। जितने भी कंट्रोलर्स हैं हमारे पास उन सबको ये कोऑर्डिनेट करेगा। अब देखिए हम चैनल भी इसमें टू टाइप्स के हम चैनल पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सिलेक्टर चैनल एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लेक्सर चैनल। सो फर्स्ट वन इज सिलेक्टर चैनल। अब देखिए सिलेक्टर चैनल की हम बात करते हैं तो सिलेक्टर चैनल can handle only one input output operation at a time and is used to control high speed devices at a time, ठीक है। मतलब ये एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है, और एक ही हाई स्पीड डिवाइस को ये एक्सेस करेगा। देखिए कंट्रोल्स मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस, सिलेक्टर चैनल है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डिवाइस को सिलेक्ट करेगा और उसी के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सो इट कंट्रोल्स मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस, इट कंट्रोल्स मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस। सेकंड, डेडिकेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ डेटा विथ वन ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा वो क्या होगा, एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस से ट्रांसफर नहीं होगा डेटा, एक टाइम पे सिर्फ एक ही डिवाइस से वो ट्रांसफर करेगी डेटा को। ईच डिवाइस हैंडल बाय अ कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब देखिए हमारे पास जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन वो सब किसके थ्रू हैंडल होंगे, एक इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू हैंडल होंगे, और हमारा ये चैनल क्या करेगा, इन कंट्रोलर्स को कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। नाउ इनपुट आउटपुट चैनल कंट्रोल्स दीज कंट्रोलर्स, मतलब हमारे पास क्या होगा, ये मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इन सबका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा, ठीक है, इन सबका एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होगा, और इसे कौन कोऑर्डिनेट करेगा, हमारा चैनल, ठीक है। ये है हमारे पास इनपुट आउटपुट कंट्रोलर of each peripheral devices and these controllers are coordinated by the channel. For example, देखिए ये हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं,
ये इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। एक कंट्रोलर एक ही डिवाइस के साथ कॉन्फ़िगर हो सकता है या फिर इट मे कॉन्फ़िगर मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस एंड दिस इज द सिलेक्टर चैनल। ठीक है, नाउ डेटा एंड एड्रेस चैनल टू मेन मेमोरी एंड कंट्रोल सिग्नल पाथ टू सीपीयू। सीपीयू ने एक सिग्नल जनरेट किया। सिग्नल क्या जनरेट है कि आपको इस डिवाइस से आपको डेटा को रीड करना है प्लस आपको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज द सिलेक्टर चैनल ब्लॉक डायग्राम। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर चैनल। देखिए, जब हम मल्टीप्लेक्सर चैनल की बात करते हैं तो मल्टीप्लेक्सर मींस ये बेसिकली कनेक्टेड होगा टू स्लो और मीडियम स्पीड डिवाइसेस। ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ हाई स्पीड डिवाइसेस को कनेक्ट किया था, पर यहाँ पे हम लो स्पीड डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और हाई स्पीड डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लेक्सर इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। पहले क्या था, वन डिवाइस एट अ टाइम, और यहाँ पे था मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। सो इट कैन हैंडल मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम। इट कैन हैंडल बोथ टाइप ऑफ डिवाइसेस, दैट इज हाई स्पीड एंड स्लो स्पीड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, बाइट मल्टीप्लेक्सर। हम इसमें यूज करते हैं बाइट मल्टीप्लेक्सर। अगर बहुत ज्यादा लो स्पीड डिवाइस है तो हम क्या यूज करेंगे, बाइट मल्टीप्लेक्सर। और ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या करेगा, जितने भी ब्लॉक्स ऑफ डेटा है जो हमारे पास सेवरल डिवाइसेस से आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तो उनका जो डेटा है वो कहीं लॉस्ट नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। सो ये बेसिकली ब्लॉक ऑफ डेटा जो सेवरल डिवाइसेस से हमारे पास जो डेटा रिसीव हो रहा है उन सबको ये ब्लॉक्स में एलोकेट करेगा। सो इट इंटरलीव्स मतलब उन्हें कंबाइन नहीं होने देगा। फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस से हमारे पास डेटा आ रहा है A1 A2 टिल AN। ठीक है, सेकेंड डिवाइस है हमारे पास जिससे हमारे पास डेटा आ रहा है B1 टिल BN। अब ये है हमारे पास लो, ये है हमारे पास लो डिवाइस और ये है हमारे पास फास्ट डिवाइस। ठीक है, यहाँ से जो डेटा होगा वो बहुत स्लोली ट्रांसफर होगा, वाइल यहाँ से जो डेटा है वो हमारे पास बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा। क्योंकि ये फास्ट स्पीड है तो हमारे पास हो सकता है B1 और B2 एक साथ आ जाए, दो डेटा, और फिर हमारे पास एक डेटा आता है A1 का। तो ये जो हमारे पास फिर से B3, फिर B4, ठीक है, फिर B5। तो ये जो सीक्वेंस है डेटा का, ये बेसिकली इसे अवॉइड करने के लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करेगा, इंटरलीव कर देगा ब्लॉक को। ठीक है, मतलब हर एक डिवाइस से जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं वो इस तरह से मर्ज नहीं होंगे। इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर का। अगेन द सिग्नल इज जनरेटेड बाय द CPU to process input output operation. Now it contains the data and address channel to main memory. ये हमारे पास सेवरल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हैं और ये इनके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स यहाँ पे अटैच हैं, तो ये एक टाइम पे मल्टीपल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स के थ्रू जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने वो ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में इनपुट आउटपुट चैनल प्लस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को डिटेल स्टडी किया। इनपुट आउटपुट चैनल क्या होगा, ये बेसिकली एक कंपोनेंट होता है जो जितने भी कंट्रोलर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ये चैनल्स है, ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हैं उन सबको ये कोऑर्डिनेट करेगा। और अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बेसिकली एक इट इज सिमिलर टू अ प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज सिमिलर टू अ प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में एक ये इसकी कैपेबिलिटी है कि उसके पास खुद की मेमोरी है, खुद इंस्ट्रक्शंस को फेच कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, और फिर फाइनली जब उसके पास जो पूरा वर्क है वो टास्क उसने कंप्लीट की, फिर वो CPU को इंटरप्ट सेंड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनपुट आउटपुट चैनल और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। सो होप सो आपको ये टॉपिक है क्लियर हुआ होगा आज। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you for watching.